नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विद एबीएस परिवार में स्वागत करता हूं, और जिसका उद्देश्य है लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। तो अब तक आप सीख रहे थे रीजनिंग के अंतर्गत एनालॉजी। एनालॉजी बोले तो समानता, सादृश्यता। तो आपको मैंने कहा था, आपके लिए मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क में 3 सवाल दिए थे। एक का वर्ग निकालना था और 96 का क्यूब निकालना था, और एक ये सवाल। इसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो आज मैं आपको पहले ये सवाल समझाता हूँ। आपने शायद प्रैक्टिस की होगी और उस ट्रिक से आपका ये सवाल नहीं आया होगा, इसलिए मैंने समझाया था कल कैसे कि 6 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 6 18, 18 दूनी 36। 6 का वर्ग 6 छंग 36 गुणा 6 का वर्ग 36 और 3 तियां 9। आपने केवल 9 लिख ली होगी, यहाँ लिखना था आपको 0 9, 2 की संख्या लेनी है। और ये आ गया। इसके बाद ये वाला एक अंक छोड़ के ये 36 उठा के यहाँ पे रख लेनी है, ऐसे करके। अब आप यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं। 6 3 9 और 3, ये 63 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल है 96 का क्यूब निकालना था आपको। इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था और आप आसानी से समझ गए होंगे। इसका क्या करना था, 9 का क्यूब 9 ने 81 और 81 नेमा 729। यहाँ 6 का क्यूब निकालना था आपको। 6 का क्यूब 6 छंग 36 और 36 छक 212। इसके बाद आपको यहाँ 9 गुणा 6, 9 का वर्ग गुणा 6 और दूसरी जगह 9 गुणा 6 का वर्ग। 9 ने 81 और 81 गुणा 6, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 42, 6 सत्तो 42, 6 अट्ठो 48। और यहाँ पे 6 छंग 36 और 36 नेमा 36 नेमा 9 छक 54, हाथ से लगे 5, 9 तियां 27, 27 और 5 32। इसके बाद आपको क्या करना है, इनका फिर दुगना कर लेना है। 9 ने 81, 81 छक 486 और 486 का दुगना 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 चौक 8 और 1 9। और इसका 6 छंग 36, 36 गुणा 9 324, 324 का दुगना। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब आपको इसको जोड़ लेना है। यहाँ 212 की 212 उतारेंगे, 8 4 12, 8 4 12 और फिर 2 4 6 और 1 7, 3 6 9, 6 2 8, 8 7 15, 4 और 9 13, 1 14। इसके बाद ये 729, नीचे कोई संख्या नहीं है, पूरा उतार लेंगे।
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट के 2 अंक उठाने हैं, ये यहाँ पे लिख लिए और 21 लगे, आगे हासिल करेंगे इसमें, ये हासिल के आगे आएंगे तो 978 यहाँ पे 999, 999 के आप यहाँ पे 9 लेंगे, 99 आगे जाएंगे, 8 9 17 हासिल 1, 9 5 14, 1 15, ये यहाँ पे आप 7 उतारेंगे, 155 आगे जाएंगे, 9 5 14, 2 और 5 7 और 1 8, 7 और 1 8, तो ये 884 उतार दिए। ये आपका 96 का घन हो गया। इतनी आसानी से आप क्यूब भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद ये एक होमवर्क में आपके लिए सवाल दिया था, आपने इसमें देखा होगा 12 छंग 72, 12 छंग 72 होते हैं, तो आपको यहाँ भी गुणा 6 करना है, 14 छंग 84, तो 84 इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसके लिए आपके लिए फिर कोई दूसरा मेथड लगाना होगा, दूसरा फार्मूला लगाना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ये 12 का वर्ग कितना होता है, 144, 12 गुणा 12 बटे 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी कि इस तरह से ये 72 आया यहाँ पे। इसी प्रकार को आप 14 का वर्ग करेंगे, 14 गुणा 14 196 बटे 2, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से 98 आ गया है। कितना सरल है। ऐसे ही सवाल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं आज आपके लिए कुछ नए और सवाल लेकर आया हूं। आज के सवाल है, जैसे कप्तान, जहाज, उसके बाद वैसे ही अखबार, अखबार से संबंधित क्या होगा, ऑप्शन होंगे आपके पाठक, नंबर 2 प्रकाशक, नंबर 3 मुद्रक, नंबर 4 संपादक। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा। तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे जहाज को चलाने वाला कप्तान होता है, ऐसे ही अखबार को छापने वाला संपादक होता है। इसके बाद दूसरा सवाल है,
बानर, बड़बड़ाना, ऊंट, ऊंट किससे संबंधित होगा? ऑप्शन आपके एक, घुरघुर, मिमिहाहट, नंबर 3 कराहना, चौथा भिनभिनाना। तो आप इसका आंसर बताएं। जैसे बानर बड़बड़ाता है वैसे ही ऊंट मिमियाता है या घुरघुर करता है। तो आपने देखा होगा ऊंट को, ऊंट घुरघुर करता है। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल, नॉटिलस, बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे सवाल। नॉटिलस एक मछली, और एक चैती पक्षी। ऑप्शन है आपके, चूजा, दूसरा कबूतर, तीसरा बतख और चौथा है सूसू डॉल्फिन। सूसू, इसे डॉल्फिन भी कहते हैं। तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। जैसे नॉटलेस एक मछली है, उसी प्रकार बतख, बतख को चैती पक्षी भी कहते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है एनालॉजी की तो आप उसे देखें। उसमें ट्रिक द्वारा आपको सवालों को हल करना सिखाया गया है। एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का। जैसे धन बराबर दुरुपयोग, उसी प्रकार लेखन, बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके एक, धोखा, दूसरा ऑप्शन है अशुद्धि, तीसरा नंबर चोरी और चौथा ऑप्शन है साहित्यिक चोरी। इसका आंसर बताएं क्या होगा। जिस प्रकार
हम धन का दुरुपयोग करते हैं, उसी प्रकार हमारे लेखन होता है उसकी साहित्यिक चोरी हो सकती है। इसका आंसर ये होगा। इसके बाद आपके लिए एक वर्ड वेस्ट होगा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन। ABZY इसके बाद है CD बराबर क्या? ऑप्शन आपके PK और दूसरा ऑप्शन है BU, तीसरा ऑप्शन WX और चौथा ऑप्शन HW। तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। आपको मैंने कल इनके अपोजिट अक्षर भी बताए थे और ट्रिक के माध्यम से बताए थे। जैसे ए का उल्टा जेड होता है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? A to Z से याद रख सकते हैं। ए का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। वाई को आप वाई द्वारा याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए का अपोजिट जेड और बी का अपोजिट वाई लिखा हुआ है। इसी प्रकार सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट होता है एक्स। और इसको याद रखने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? आप इसको 6 से याद रख सकते हैं। तो सी का उल्टा क्या आएगा? यहाँ पे एक्स आएगा और डी का उल्टा डब्लू। मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। डी का उल्टा डब्लू होता है और इसको आप याद रख सकते हैं DRA से, DRAW। इससे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछेंगे तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन की तैयारी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे AFI बराबर M और √ADD बराबर 12। तो ABA बराबर क्या होगा? क्या? तो आपको यहाँ पे बताना होगा। इसके लिए आपके लिए मैं ऑप्शन लिख के देता हूँ। I J K और डी में है। आप इसको हल करें तो आपके लिए इसमें देखना होगा क्या ए कितने नंबर पे आता है अंग्रेजी में? 1 नंबर पे। एफ 6 नंबर पे। आई 9 नंबर पे और बराबर एम है। एम कितने पे आता है? 13 पे।
तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं 169 बराबर 13, यानी 13 169 का वर्ग भी होता है। 169 13 का वर्ग है। उसी प्रकार ये भी देखें आप 144, 144 कितने का है? 12 का वर्ग है। एल ये 12 का वर्ग है। उसी प्रकार 1 2 1 121, 121 बराबर किसका वर्ग है? 11 का। तो आप बता सकते हैं कि अंग्रेजी में 11वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? आपको बहुत आसानी से याद है कि 11 नंबर पर के आता है, और यही आपका आंसर है। इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन और, 6 5 18, और इसके बाद है 4 अनुपात, यानी 4 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है आपके 14, 6 8 और चौथा ऑप्शन है 10। तो आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे 6 18, 6 गुणा 3, 6 18। तो आपको यहाँ भी गुणा 3 करने होंगे। 4 12, और 12 ऑप्शन में है नहीं, तो आप इसके लिए कोई दूसरी ट्रिक, दूसरा फार्मूला लगाएंगे। आपको क्या करना होगा? देखेंगे 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 और प्लस 6 बराबर 18। 6 दूनी 12, 12 और 6 18 होते हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ भी करना होगा। 4 दूनी 8, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 प्लस 6 बराबर 14, और इसका आंसर 14 होगा। आपको इसमें अलग अलग तरह से हल करके आंसर लाना होता है। एक सवाल आपके लिए और, DEW बराबर 32। तो रेड बराबर क्या होगा? क्या होगा? तो आप इसे हल करें। आपके ऑप्शन है 28, 27 और 34। तो आप इसको हल करके देखें कैसे होगा ये सवाल। डी 4 नंबर पे आती है, ये 5 पे, और डब्ल्यू ये कितने पे आता? 23 पे। तो आप यहाँ देखेंगे 23 प्लस 5, 23 5 28, और 28 4 32। उसी प्रकार आप यहाँ पे आर कितने पे आता है?
18 नंबर पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। और डी 4 पे। 18 और 5 23, 23 और 4 27। आपको ऑप्शन मिल चुका है, इसमें आपका आंसर 27 होगा। तो ये आज के सवाल थे। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ घर से सवाल करने के लिए देता हूँ। रूट बराबर 61, 82, 19, 20। तो स्टेम STEM बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 24, 19, 20, 13। दूसरा है तीसरा ऑप्शन है 19, 20, 513। और चौथा ऑप्शन है 13, 51, 920। ये सवाल आपको घर से करके लाना होगा। कल मैं आपको वर्गीकरण के सवाल समझाऊंगा, जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।